नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का कोई भी मैप 100% करेक्ट नहीं है, तो क्या आप मानेंगे? जी हाँ, ये बात सही है। दुनिया का कोई भी मैप 100% करेक्ट नहीं है। और इसके पीछे कारण बहुत सिंपल है। कारण यह है कि पृथ्वी एक गोलाकार वस्तु है। अगर ज्यादा एक्यूरेटली कहा जाए तो पृथ्वी की शेप को हम ऑब्लेट स्फेरॉइड कहते हैं, यानी एक ऐसा गोलाकार वस्तु जिसके ऊपर से और नीचे से दबा दिया जाए और किनारे की तरह वो एक बल्ज की तरह निकल जाए। बट फिर भी वो 3 डायमेंशनल एक गोलाकार वस्तु। अब किसी भी 3 डायमेंशनल गोलाकार वस्तु को हमें अगर मैप में दिखाना हो, अब मैप हमें दिखाने का मतलब मैप यानी एक, या तो वो किसी एक दीवार पे टंगा एक कैलेंडर जैसा हो सकता है, किसी एक लैपटॉप में हमें मैप की शक्ल में दिख सकता है, किसी एक बुक में हमें मैप की तरह दिख सकता है, या कंप्यूटर में दिखाई दे सकता है, या किसी जो भी दिखाई देगा 2 डायमेंशन में दिखाई देगा। तो जब हम इस 3 डायमेंशनल पृथ्वी को 2 डायमेंशन में दिखाने की कोशिश करेंगे तो एरर होना तय ही है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर मैंने आपको एक ऑरेंज दिया और मैंने आपसे कहा कि आपके आपको उस ऑरेंज के छिलके को, संतरे के छिलके को बिना नुकसान पहुंचाए एक 2 डायमेंशनल सरफेस पे बिछाना है, तो क्या ये संभव है? नहीं। जैसे ही आप उसको 2 डायमेंशनल सरफेस पे बिछाएंगे तो वो फट जाएगा, बीच बीच से कई भागों में फट जाएगा। ये जो फटना है यही एरर है। यानी जैसे ही आप 3 डायमेंशनल सर्फ पृथ्वी को 2 डायमेंशनल मैप में बिछाते हैं तो वो फट जाता है और एरर जन्म देता है। हालांकि कुछ एरर होता है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक वैज्ञानिकों ने इसका एक हल निकाला है। हल जो है वो कहलाता है डेवलपेबल सरफेस। यानी जो प्रिंसिपल, जो साइंस बेसिकली यूज होता है कि 3 डायमेंशनल सरफेस को 2 डायमेंशन में कैसे दिखाएं। तो इसमें 3 तरह के डेवलपेबल सरफेस होता है। पहला होता है सिलेंड्रिकल डेवलपेबल सरफेस, यानी इस पे ये एज्यूम किया जाता है कि पृथ्वी के चारों तरफ एक सिलेंडर नुमा एक आकृति है और पृथ्वी के अंदर एक लाइट जल रही है, और उस पृथ्वी में जितने भी फीचर्स हैं, जो भी देश है, जो भी किनारा है, जो भी बॉर्डर है, वो सभी उस लाइट से उसका छाया उस सिलेंडर पे पड़ रहा है। अब आप उस सिलेंडर को किनारे से काट लीजिए और सिलेंडर को जैसे ही खोलेंगे तो वो एक 2 डायमेंशनल सरफेस में बदल जाएगा। यानी पृथ्वी के ऊपर जो भी सतह था वो एक 2 डायमेंशनल सतह पे चला जाएगा, एक मैप की तरह चला जाएगा। दूसरा है, हम यह एज्यूम करते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ हम एक कोन को बिछा देंगे। अब सेम प्रिंसिपल, फिर कोन के बीच में एक लाइट जल रहा है। जब उस लाइट जब पृथ्वी के सतह पे अलग अलग फीचर्स पे पड़ेगा तो वो एक छाया प्रोजेक्ट करेगा कोन की सरफेस पे। अब आप सेम प्रिंसिपल, आप कोन को काट लीजिए और कोन को आप जैसे ही खोलेंगे तो वो एक 2 डायमेंशनल सरफेस में बदल जाएगा, और ये कहलाएगा कोनिकल प्रोजेक्शन। और जो तीसरा जो प्रोजेक्शन है उसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि पृथ्वी के ऊपर एक प्लेन रखा हुआ, प्लेनर सरफेस रखा हुआ, एक कागज रखा हुआ है, या कोई भी एक प्लेन का सरफेस रखा हुआ है, और नीचे सेम लाइट जल रही है। और उस लाइट को जैसे ही आप जलाते हैं तो पृथ्वी के सतह पर जो भी जो चीजें हैं, जो भी फीचर्स हैं, जो बाउंड्री है, कोई भी चीजें हैं, उनका जो छाया है वो उस प्लेन पे पड़ेगा। और प्लेन खुद में एक डेवलपेबल सरफेस है, खुद में एक 2 डायमेंशनल सरफेस है। तो इस ये 3 तरीके से हम एक 3 डायमेंशनल पृथ्वी को 2 डायमेंशन में दिखाते हैं। हालांकि जैसे मैंने कहा कि एरर होना तय ही है, एरर होना बिल्कुल तय है। क्योंकि जैसे आप जो पहला वाला प्रोजेक्शन, अगर मैं एग्जांपल कहूँ, सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन में दिखाते हैं, तो अगर लाइट को हमने पृथ्वी के सेंटर में इमेजिन किया तो जो भी छाया पृथ्वी के सेंटर से जुड़ा रहेगा वो एक्यूरेट रहेगा। लेकिन जैसे जैसे छाया हम पृथ्वी के पोल की तरफ जाए उसका डिस्टेंस बढ़ता रहेगा। यही कारण है कि सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में अगर आप पोल की तरफ का कोई भी देश या कोई भी जगह अगर आप मैप में देखें तो उसका साइज बहुत बड़ा दिखाई देता है। जैसे कि अगर ग्रीनलैंड को देखें, अगर वो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में अगर आपको बनाया गया है तो उसका आकार लगभग अफ्रीका या लगभग अफ्रीका के जैसे ही दिखाई देगा, हालांकि वो अफ्रीका से कई कई गुना छोटा होता है। यानी वो एक एरर है। इसी तरीके से हर एक प्रोजेक्शन में कोई ना कोई एरर होता ही है। धन्यवाद।